अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों सोचो, अगर आपके गांव में रात को बारिश हो लेकिन पानी के कतरे सफ़ेद ना हो बल्कि लाल खून बरसे तो। यही हाल एक छोटे से गांव का था, जहां लोग समझते थे कि ये अल्लाह का अज़ाब है। लेकिन असल में ये सब एक बड़ा चिन्ह और एक जिंदगी के दरमियान होने वाली लड़ाई का नतीजा था। और इस खूनी बारिश के पीछे छुपी थी एक ऐसी मोहब्बत जो सब कुछ मिटा देने वाली थी। ये कहानी कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। इस कहानी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चले आए शुरू करते हैं। गांव के आसमान पर घने बादल छाए हुए थे। हवा में अजीब सी गर्मी थी, जैसे तूफान आने वाला हो। दिन भर की थकन के बाद लोग अपने घरों में छुप गए थे, लेकिन अंधेरे में एक अजीब खौफ था। अहमद 23 साल का, एक लंबा गोरा रंग, नीली आंखों वाला लड़का अपने खेतों के पास खड़ा था। उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी, जो हवा के झोंके के साथ कभी बुझ जाती, कभी जल उठती। अहमद के चेहरे पे बेचैनी थी, क्योंकि उसने बुजुर्गों से सुना था, जब भी इस गांव में खूनी बारिश होती है तो उसके पीछे जिन्नात का कहर छुपा होता है। पहला कतरा टपक कर उसके कंधे पर गिरा। अहमद ने लालटेन की रोशनी में देखा और उसका दिल काम किया। वो पानी नहीं था, वो खून का लाल रंग था। गांव के एक कोने से चीखने की आवाज आई, या अल्लाह, रहम कर। लोग घरों से भागकर निकलने लगे। बच्चे रोते रहे, औरतों ने दुपट्टे से अपने सर ढांक लिए, बुजुर्ग तस्बीह पढ़ कलमा पढ़ने लगे। हर किसी के दिल में खौफ उतर गया था। खून की बारिश तेज होने लगी। जमीन लाल हो रही थी, खेतों के पानी लाल दरिया बन गए थे। ऐसी अफरा तफरी में अहमद की नज़र एक चेहरे पर टिक गई। दूर से एक लड़की नजर आई, जो बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं थी। उसने नीला लिबास पहना हुआ था, उसके बाल पाँव तक लटके थे और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो लड़की बारिश के बीच खड़ी थी और उसके कपड़ों पर खून का असर भी नहीं था। अहमद का सांस रुक गया। उसने सोचा, ये इंसान है या कुछ और। बारिश तेज होती गई। लोग मस्जिद की तरफ भाग रहे थे, जहां मौलवी साहब ने दुआ के लिए आवाज लगाई, सब अल्लाह के घर आ जाओ। अहमद के पैर थमे हुए थे। उसका दिल कह रहा था कि वो लड़की इंसान नहीं, बल्कि उस खूनी बारिश का राज है। उसकी नीली आंखें अहमद की तरफ घूम गई और उसने हल्की सी मुस्कान दी। अहमद का दिल जोर से धड़कने लगा। उस लम्हे उसने समझ लिया, ये रात सिर्फ एक तूफान नहीं, बल्कि एक कहानी का आगाज है। मस्जिद के अंदर सब लोग इकट्ठे हो गए थे। बच्चों की चीख पुकार, औरतों की रोने की आवाज़ और बुजुर्गों के कलमे पढ़ने की गूंज ने हवा को और भारी कर दिया था। मौलवी साहब ने कुरान शरीफ खोलकर तिलावत शुरू की। बाहर आसमान गरज रहा था। हर बिजली की चमक गांव को पुराने बरगद के दरख्त को रोशन करती, जो हमेशा से लोगों के लिए मनहूस माना जाता था। कहते थे, उस दरख्त के नीचे जन्नत का बसेरा है। अहमद मस्जिद के अंदर गया ही नहीं, उसके पैर उस दरख्त की तरफ खींच रहे थे। उसका दिल कह रहा था कि वो लड़की जिसने उसे देखा था, वही इस खून की बारिश का राज है। जमीन पर गिर कर छोटे छोटे लाल दरिया बन रहा था। अहमद ने अपनी लालटेन उठाई और बारिश में चल दिया। हर कतरा उसकी सफ़ेद कमीज को लाल कर रहा था, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक चीज थी, वो लड़की कौन है। जैसे ही वो बरगद के दरख्त के पास पहुंचा, उसने देखा वो लड़की वहां खड़ी है। उसके नीले कपड़े बारिश में गीले नहीं हो रहे थे। उसके लंबे काली जुल्फें हवा के साथ हिल रही थीं और उसकी आंखें नीली रोशनी से चमक रही थी, जैसे अंधेरों को छेड़ती हो। अहमद ने हिम्मत करके कहा, तुम तो इंसान हो। लड़की लड़की के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने धीमी आवाज में कहा, इंसान नहीं अहमद, मैं इंसान नहीं। मैं उसी बरगद की दहलीज से बंधी हुई एक जिनजादी हूँ। अहमद का जिस्म काम किया। उसने हैरान होकर कहा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। लड़की एक कदम आगे बढ़ी। उसकी आवाज़ बारिश के शोर में भी साफ सुनाई दी। मैंने तुम्हें बचपन से देखा है। तुम जब खेतों में खेलते थे, मैं यहाँ से तुम्हें देखती थी। तुम जब मस्जिद में अजान के साथ भागते थे, मैं तुम्हारी मुस्कान देखकर हैरान होती थी। अहमद, तुम्हें लगता है तुम अकेले रहते हो, लेकिन तुम कभी अकेले नहीं थे। अहमद ने सांस रोक ली। उसके दिल में अजीब सी गर्मी और ठंडक एक साथ उतर गई। तुम तुम जिन हो।
تو یہ خونی بارش تمہاری وجہ سے ہے؟ لڑکی کی نیلی آنکھوں میں درد سا چھا گیا۔ اس نے سر جھکا کر کہا، یہ بارش میری نہیں، یہ اس جن کا قہر ہے جو مجھے اپنی زنجیروں میں باندھ کر رکھتا ہے۔ اس کے بنا مرضی میں آزاد نہیں ہو سکتی، اور جب بھی وہ غصہ ہوتا ہے آسمان میں خون برستا ہے۔ احمد کا دل کام گیا۔ اس نے ڈر کے باوجود کہا، اور تم کیوں مجھے دیکھی؟ لڑکی نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں سے صرف ایک لفظ نکلا، کیونکہ تم میری قسمت ہو احمد۔ اس وقت اچانک ایک زور کی گرج ہوئی، برگد کے درخت کے نیچے زمین پھٹ گئی، اندھیرے سے ایک بڑا چیر نکلا، لال آنکھیں، سیاہ چہرہ، اور اس کی گردن پر آگ کی زنجیر بندھی ہوئی تھی۔ اس کی آواز گاؤں بھر میں گونج اٹھی، جن زادی، تمہیں کس نے اجازت دی اس انسان سے بات کرنے کی؟ احمد کا جسم تھر تھرانے لگا، لیکن اس نے ہمت جٹا کر لڑکی کے سامنے قدم رکھا اور کہا، اگر تم نے اسے تکلیف دی تو پہلے مجھے مارنا ہوگا۔ بڑا جن زمین ہلا دینے والی ہنسی ہنسا اور بولا، انسان، تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے کس کے خلاف قدم اٹھایا ہے؟ احمد نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور کہا، مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن میں اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس رات کا منظر، خونی بارش، بربت کا درخت، جن کی گرج، اور ایک انسان کی ہمت، گاؤں والوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والے تھے۔ برگد کے نیچے سب کچھ گونج رہا تھا۔ خونی بارش اب بھی برس رہی تھی۔ احمد لڑکی کے سامنے کھڑا تھا، اور اس کے سامنے وہ بڑا جن، جس کا قد برگد سے بھی اونچا لگ رہا تھا۔ اس جن کی آواز بجلی کی گرج کی طرح تھی، انسان، تیری ہمت کیسے ہوئی میرے بندھن توڑنے کی؟ احمد کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، لیکن اس نے ہمت کے ساتھ جواب دیا، میں صرف اتنا جانتا ہوں، یہ لڑکی بندھن کے لائق نہیں، یہ آزادی کی حقدار ہے۔ جن زادی کے آنسو بھری آنکھوں سے احمد کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکان تھی، جیسے وہ کہہ رہی ہو، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ جن گرجا اور اپنے ہاتھ اٹھائے، زمین پھٹ گئی، آگ کے شعلے نکلنے لگے۔ احمد پیچھے ہٹ گیا، لیکن پھر بھی اپنی جگہ سے بھاگا نہیں۔ تبھی لڑکی زور سے چلائی، بس کرو، احمد کو کوئی قصور نہیں، اگر سزا دینی ہے تو مجھے دو۔ بڑا جن کی لال آنکھیں چمکی، تمہیں لگتا ہے یہ انسان تجھے بچا لے گا؟ اس کا انجام موت ہے۔ اس رات گاؤں والے مسجد سے بھاگ کر برگد کے پاس آ گئے۔